दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। 5 कंपनीज है जिनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट को विद एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे कवर किया है। साथ में टेक्निकली भी डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है, निफ्टी के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है, तो इसको भी आप जरूर से देख लेना। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखो डाउ जोन्स में क्या सिचुएशन है, 178 पॉइंट्स की तेजी है। नेस्टी को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर 153 पॉइंट का जंप है। और फैंग प्लस के इंडेक्स को देखने चलो तो यहाँ पे 69 पॉइंट्स यानी आधे % की तेजी बनी हुई है। यानी यूएस की जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक्स में तेजी अभी चल रही है। तो रीजन दोस्तों इसके पीछे का ये है कि रिटेल सेल्स का डेटा छा चुका है, साथ में नेटफ्लिक्स के नंबर्स अभी पेंडिंग है। मार्केट को लग रहा होगा कि नेटफ्लिक्स के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो इस वजह से जो टेक कंपनीज उनके स्टॉक्स में पहले से ही तेजी बनी हुई है। साथ में जो नॉन टेक कंपनीज है उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि रिटेल सेल्स सर्ज हो चुकी है। तो ये रीजन है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। साथ में दोस्तों आज के दिन मैं आपको 2 बड़ी आईटी कंपनी के रिजल्ट बता चुका हूँ विद एक्सपेक्टेशन। एक तो एलटीआई माइंडट्री है, एक विप्रो है। दोनों कंपनी इसके रिजल्ट ने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करा, और उसका रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विप्रो का जो एडीआर है वो 3.5 से लेकर 4% ऊपर है। तो इसी वजह से एक्सपेक्टेशन का डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन का डेटा मैं आपको वीडियो के अंदर बता ही देता हूँ। साथ में अगर आप चाहो तो अपनी एक लिस्ट मेंटेन करके चल सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, किस कंपनी के रिजल्ट खराब है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ गूगल पे आप डेटा कैसे देख सकते हैं, मतलब एक एक कंपनी के स्टॉक का डेटा आप कैसे देख सकते हैं कि नंबर्स अच्छे भी आए थे या नहीं आए थे, कितने % के साथ में नंबर्स अच्छे हैं, कितने % के साथ में नंबर्स खराब है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें देखना कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है प्रॉफिट के हिसाब से और कौन सी कंपनी खराब कर रही है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट या जो प्राइस एक्शन होता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स का ही रिफ्लेक्शन होता है, और क्वार्टरली रिजल्ट को हम फंडामेंटल्स में काउंट करके चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज के लिए, कुछ कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, उसको चेकआउट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या न्यूज़ है, कैसे इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक के प्राइजेस के ऊपर। कुछ कंपनीज की जो न्यूज़ है ना वो ओपन मार्केट या मार्केट आर के अंदर भी आई थी, उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। साथ में दोस्तों कुछ कंपनीज के क्वार्टर 1 के रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन। न्यूज़ आती है 8 बजे के आसपास मार्केट ओपन होने से पहले। न्यूज़ के अंदर दोस्तों बताया जा चुका है कि कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है सिग्निफाई इनोवेशन के साथ में। अब जो कंपनी का लाइटिंग का बिजनेस है ना वो टोटल इसके साथ में शिफ्ट हो जाएगा और इसी से कंपनी काम करेगी। तो स्टॉक का जो प्राइस है ना ही तेजी ना ही मंदी, तो मार्केट को न्यूज़ न्यूट्रल लगी। साथ में अगर आप देखोगे तो टेक्निकली सिचुएशन आपको दिखाई देगी कि सपोर्ट यानी जो बॉटम है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और साथ में एक रेसिस्टेंस यहाँ पे बचा हुआ है और एक और रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट अगले रेसिस्टेंस की होप करेगा, एक्सपेक्टेशन करेगा। अगली जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है LTTS। तो इसके अपडेट्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जैसे कल आपने देखा होगा इसके नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, नंबर्स अच्छे थे, साथ में गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, ये आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में 200 मिलियन की जो डील विन है और स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के अंदर ऑर्डर बुक है इनकी, उसकी वजह से कंपनी का स्टॉक आज 1.5% ऊपर आके बंद हो चुका है। लेकिन अगर आपने ओपन मार्केट में इसको नोटिस किया होगा तो 3% के साथ में स्टॉक चला गया था 10:50 पर, क्योंकि गाइडेंस इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग के साथ में स्टॉक नीचे आना शुरू कर गया। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक लाइन बनाते हैं तो आपको विजिबल होगा बिल्कुल क्लियर कट कि स्टॉक अपने वीकली चार्ट के यानी मीडियम टर्म के जो चार्ट है उसके अंदर अपने सपोर्ट के आसपास है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। 1% की तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया, और जो रीज़न है न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। कंपनी इन्वेस्ट करेगी 34 करोड़ वीराल ऑर्गेनिक्स के अंदर राइट इशू के थ्रू। तो वीरल ऑर्गेनिक्स ये एक सब्सिडरी कंपनी इसी कंपनी की, और इसके थ्रू ये कंपनी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, नए प्रोडक्ट्स को लेकर आने वाली है। साथ में कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स आपको बताइए, कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के पास में मोट है, मार्केट शेयर कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा है ATBS का, और उसकी वजह से कंपनी का स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा भी कर पा रहा है। आप नोटिस करोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो केमिकल कंपनीज़, उनके स्टॉक्स अपनी हाई से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन स्टॉक ने बॉटम लिया 2 बार। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे 2 बार बॉटम लिया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इसलिए इन्वेस्टर्स के पैसे ज़्यादा नीचे नहीं गए। लेकिन हाँ, केमिकल कंपनी इसमें भी पैसे कमाना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर काफ़ी बड़ा डेंट पड़ चुका है।
जिसको कंपनी अभी जस्ट रिकवर करने की ही कोशिश कर रही है। तो उसकी वजह से कंपनी की नई हाइज नहीं आ पा रही, स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पे पैसे इन्वेस्टर्स के नहीं डूबे। इसके बाद में दोस्तों एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिलती है सोना कॉम्स को लेकर। 6.5 या 7% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज के दिन क्लोज किया है। देखो दोस्तों, न्यूज आ गई थी ओपन मार्केट के अंदर 11:48 पर, जिसमें कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि कंपनी प्लान कर रही है बिल्ड करने की लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना के अंदर। अब नेगोशिएशन चल रहा है BYD के साथ में एडवांस के अंदर सप्लाई करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं। अब सोनाकॉम्स का आपको बताइए कंपनी एंसिलरीज के ऊपर काम करती है, यानी जो भी मोबाइल जो भी मतलब कंपनीज होती है वो बायर होती है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की। जो भी कार्स बनती हैं, EV बनते हैं, उसमें जो पार्ट होते हैं वो इस कंपनी के भी लगते हैं। अब बड़ी खबर दोस्तों ये है कि कंपनी टेस्ला के साथ में ऑलरेडी टाई अप है। टेस्ला का एक स्टोर ओपन हो चुका है मुंबई में, इंडिया के अंदर पहला स्टोर है। तो टेस्ला के साथ भी इसका टाई अप है, तो टेस्ला को भी कंपनी अपना माल बेचेगी। साथ में जो टेस्ला का कंपटीशन है, बहुत खतरनाक कंपटीशन, BYD जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसको भी ये कंपनी सप्लाई करने वाली है। अब देखो बड़ी न्यूज़ ये है कि कंपनी ने यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया है कि कंपनी यस बातचीत के अंदर है, सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट टू BYD। तो एक बड़ी खबर है, अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात यहाँ पे होगी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, कंपनी की सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है, और उसी को आज इन्वेस्टर्स ने चीयर किया है 6 to 7% की तेजी के साथ में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ना कंपनी की गिर के 48 के आसपास आ चुकी है, यानी 50 के अंडर इसका पी रेशियो हो चुका है। जो एक EV सेक्टर से बिलोंग करती है, एक हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है, स्टिल इसकी वैल्यूएशन अभी कम हो चुकी है। 400 पर काफ़ी बार आपने देखा इसको स्टॉक को सपोर्ट लेते हुए, और अभी वहीं से ऊपर जाने की कोशिश स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 3.5% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। न्यूज़ आई थी 3 बजे, न्यूज़ अच्छी है, स्टॉक गिर गया, लेकिन इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि सक्सेसफुली 2 हाई स्पीड ड्रोन्स को उड़ा दिया है आकाश प्राइम से, यानी इसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो स्टॉक चलना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, स्टॉक गिर गया। बाकी वैल्यूएशन इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव है, 116 का पी है, और अभी देख सकते हैं ओपनिंग इसकी ठीक थी, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। साथ में स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर है, 5 साल में 800-900% के रिटर्न है, 8-9 गुना पैसे इन्वेस्टर्स के कमा के इसने दिए हैं। बॉटम से भी काफ़ी अच्छी तेजी इसमें मिल चुकी है। 1000 रुपये का स्टॉक था, देखते देखते 2000 का हो गया, यानी डबल हो गया। तो अभी प्रॉफिट टेकिंग इसमें चल रही है, देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और कमेंट्री कैसी सुनने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, एक और कंपनी है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। अब देखो इसके रिजल्ट कब आए थे, रिजल्ट आए थे शाम को 4 बजे के आसपास, और इसमें एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मैं एक बार आपको आसान भाषा में इसके रिजल्ट समझा देता हूँ कि रिजल्ट कैसे हैं। सेल्स कंपनी की बढ़ चुकी है 8% के साथ में, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 6% के साथ में बढ़ चुका है। तो जस्ट अभी कंपनी रिकवर करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे कोई भी नए प्रॉफिट्स कंपनी नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 264 करोड़ का प्रॉफिट था, 74 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऐसा नहीं कि 70 के बाद 74 के बाद में 80-90 ऐसा कुछ नए प्रॉफिट्स यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। अब कमेंट्री भी देख लेते हैं कि कुछ है क्या इसके अंदर सुनने को। अब देखो बड़ी खबर ये है कि क्लीन साइंस के जो प्रमोटर है या जो को प्रमोटर ग्रुप है, ये कंसीडर कर रही है, विचार कर रहे हैं कि हम बेच देंगे इस कंपनी के स्टेक को। माइनॉरिटी स्टेक इनके पास में है, यानी कोई बड़ा स्टेक नहीं, स्टिल ये बेचना चाहते हैं। नेम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गिरवी भी रखे हैं कुछ शेयर्स। और इस बिकवाली के बाद में प्रमोटर की जो ऑनरशिप है ना, वो 50% के ऊपर ही रहेगी, मतलब ये मेंशन कर रखा है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेक सेल की बात करती हुई कंपनी दिखती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, नए हाइज यहाँ पे नहीं लग पा रहे, कंपनी को नई रिकवरी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह एक और कंपनी है जिसका नाम आपको पता है, तत्व चिंतन। उसमें एक बड़े इन्वेस्टर ने बाइंग की है। तो इंटरेस्टिंगली आप ये थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन केमिकल कंपनीज को नीचे से उठाया तो जा रहा है, बट कब चलेगी, कैसे चलेगी, कितना टाइम लगेगा, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी नियर टर्म के अंदर तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि एकदम से चमत्कार यहाँ पे होगा। बाकी देखते हैं रिजल्ट के बाद में क्या इम्पैक्ट होता है कल के दिन, क्योंकि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसके नंबर्स आउट हुए हैं। एक और कंपनी जिसके रिजल्ट अभी आए हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इसके रिजल्ट आए थे, मतलब 5:30 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आउट हुए थे। और इसके अंदर आप नोट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो कंपनी का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% के साथ में बढ़ चुका है, साथ में रेवेन्यू कंपनी का 47% के साथ में बढ़ चुका है।
अब इस कंपनी के नंबर्स को ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं देखेगा, मतलब बड़े इन्वेस्टर की बात करो, एफआईडी ऐसे नहीं देखेगी कि क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, कैसा चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन डेंट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जो कमाई होती है इसकी रिलायंस के डिविडेंड की वजह से होती है। बाकी कंपनी का जो कोर बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, कुछ एप्लीकेशंस इसकी बनी है, तो आगे चल के सब चीज़ें आप देखोगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जस्ट डेवलपमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, कंपनी की तरफ से कमेंट्री सुनने को देखने को मिलती है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, एक अच्छे रिवर्सल्स, अच्छे ब्रेकआउट कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी आपको दे चुका है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल। स्टॉक अभी 932 रुपीज़ का है, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है, लिस्टिंग से काफ़ी नीचे है, इशू प्राइस से भी आई थिंक ये नीचे आ चुका है। न्यूज़ ये आती है शाम को 7 बजे के आसपास कि मुकुल अग्रवाल ने, वो कोर्स सेलर्स नहीं, जो कोर्स सेलर नहीं जो यूट्यूब पर आता है वो नहीं, इन्वेस्टर है ये, ठीक है। इनके नाम के बीच में, अग्रवाल के बीच में यहाँ पे महावीर इसलिए ऐड किया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखो दोस्तों, इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करते करते इनकी जो होल्डिंग है कंपनी की 1.28% हो चुकी है Q1 में। यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1% से ज़्यादा होल्डिंग आते ही इनका नेम, ये जो भी इन्वेस्टर हो गया उसका नेम आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब क्या है, इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि तत्व चिंतन को हम भी खरीद लेते हैं, हम भी खरीद के प्रमोटर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे, चलो मार्केट कैप विजिबल नहीं है, मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, जो भी मार्केट कैप है आप देख लेना, जो भी मार्केट कैप है, जैसे मान लो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका 1% कितना होता है, 10 करोड़, ठीक है। और एक कंपनी है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की, उसका कितना होता है 1%, 100 करोड़। तो अगर बड़ी कंपनी में ये इन्वेस्टर आधा परसेंट भी खरीद ले तो भी उनको 50 करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन छोटी कंपनी में 1%, यानी 1% कितनी बड़ी बात होती है, उसको खरीदने के लिए ओनली 10 करोड़ का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी अपनी होल्डिंग्स बना के चलते हैं, लेकिन इनका नेम शो नहीं होता है। ऐसे काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स आप देखोगे जो बड़ी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका नाम कभी भी आता नहीं है कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े अमाउंट्स के बाद भी उनका 1% ये नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि हो सकता है इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन छोटी कंपनी में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इनका हो रहा है। तो गिरावट के बाद में इसको लिया है, 3000 का स्टॉक था, अभी के समय 900 रुपीज़ का है, इन्होंने लिया है इसको। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो अभी यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी तेजी बनी थी, वो इनकी बड़ी बाइंग की वजह से ही बनी है। अच्छे वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखाई देगा, एक बढ़िया सा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो बड़े प्लेयर ने बड़ी अमाउंट इसमें लगा दी है, बड़ी अमाउंट मतलब अपने हिसाब से, उनके हिसाब से तो काफ़ी छोटी होगी। तो ठीक है, देखते हैं आगे चल के केमिकल कंपनीज में क्या कुछ हो सकता है। बाकी हाँ, लॉन्ग टर्म जो प्लेयर है, जैसे ये इन्वेस्टर की बात करूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल रखने वाले इन्वेस्टर है, और कंपनी को नीचे खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो केमिकल कंपनीज को अब देखना शुरू कर चुके हैं। अगली जो कंपनी, इसका नाम है हरिओम पाइप्स। स्टॉक ने आज के दिन आधे % की गिरावट के साथ में क्लोज किया, 17 जुलाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो, उससे पहले की न्यूज़ हम देखते हैं, 4 जुलाई को बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि कंपनी ने 35% की YoY बेसिस पे इंक्रीमेंट दिखाया है सेल्स के वॉल्यूम के अंदर, स्टॉक का प्राइस चला था। अभी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि 10 दिन मेंटेनेंस शटडाउन है तेलंगाना प्लांट के अंदर फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेड, यानी 10 दिन कंपनी काम धंधा नहीं करेगी, 10 दिन कोई प्रोडक्शन या कमर्शियल काम नहीं होगा, मेंटेनेंस यहाँ पे होगा। तेलंगाना का प्लांट है, अब ये बहुत बड़ा प्लांट है, इससे बहुत अच्छी कमाई होती है, तो इम्पैक्ट होगा स्टॉक के प्राइस में। नहीं है कोई बड़ा प्लांट तो ठीक है, स्टॉक जैसे जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। सभी प्लांट के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं है, हो जाता है ये तो सब चीज़ें आपको पता ही है, मेंटेनेंस नहीं करेगी तो कंपनी को आगे दिक्कत होगी, बड़ा फिर शट डाउन हो जाएगा। तो ये न्यूज़ है। बाकी स्टॉक ने अभी नीचे से रिकवरी दी है, और यहाँ पे स्टॉक अपने आई थिंक रेसिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है, टेक्निकल चार्ट के अंदर इसको आप देख सकते हैं। देखते दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं इस कंपनी के Q1 के अंदर। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, किसी और न्यूज़ के साथ में, अपडेट के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।